हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। ये ड्रेस आप किसी भी फैब्रिक के साथ बना सकते हैं, प्लेन फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं और प्रिंटेड फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर जॉर्जेट प्लेन फैब्रिक लिया है और मैं इसमें लाइनिंग यूज़ नहीं करूँगी, तो आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं और इस डिज़ाइनर कुर्ती को बना सकते हैं और इसकी लेंथ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मैंने मिडी ड्रेस के टाइप बनाई है। तो गाइज़ ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने लगभग 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपको इसी शेप में टॉप बनाना है तो 1 मीटर में ये टॉप बन जाएगा, लेकिन अगर इस ड्रेस की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा करनी है तो लगभग 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक को डबल 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसकी जो लेंथ है वो 15.5 इंच है। तो यहाँ पर बॉडीज़ की जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग ले लिया है और इसकी विड्थ मैंने लगभग 12 इंच ले ली है। अब सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए शोल्डर का हाफ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच लूँगी और 7.5 ही मैं आर्म होल की लेंथ ले लूँगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो मैं ये लूज़ बना रही हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर 10.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पर अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं और सीमिंग अलाउंस लगभग 1.5 इंच लूँगी। इसके बाद हम कमर की फिटिंग लगाएंगे। तो कमर की फिटिंग के लिए अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, फिट चाहिए तो बराबर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 8.5 इंच लूँगी, हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ लूजिंग के लिए। अब आगे की तरफ भी मैं लगभग 1.5 इंच सीमिंग अलाउंस के लूँगी और दोनों पॉइंट को एक दूसरे से इस तरह से मिला देंगे। तो जो फर्स्ट मार्किंग होगी हमारी फिटिंग की होगी और सेकेंड मार्किंग हमारी कटिंग की होगी। इसके बाद हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल होगा और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। तो जी इसके बाद हम यहाँ टॉप पार्ट के नीचे से जो हमारी कमर की साइड है यहाँ से 1 इंच का मार्क करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से अंदर की तरफ कर्व शेप देते हुए मार्क करेंगे। इस कटिंग से हमारी जो कुर्ती के साइड के कॉर्नर्स है वो लटकते नहीं हैं। अब यहाँ से हम हाफ इंच कंधी डाउन कर देंगे और फोल्ड साइड से 3 इंच लेंगे और इस तरह से हम कंधी डाउन कर देंगे। अब सिंपली हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो गाइस टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसके नीचे रफल लगाएंगे। तो देखिए रफल की लेंथ भी लगभग मैंने 15 इंच ली है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। तो गाइज़ इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं जितना फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो मेरे पास मीटर के हिसाब से नहीं है, यानी जो मीटर में लेंथ और विड्थ आती है उसके हिसाब से नहीं है। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर पीसेस पड़े हैं जिनको मैं कुर्ती बनाने में यूज़ कर रही हूँ। इन सभी पीसेस की लंबाई तो काफ़ी है, यानी ये लगभग 4 मीटर की लंबाई के करीब हैं, 3 मीटर के करीब है जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जो इनकी विड्थ है वो जो चौड़ाई है वो 15.5 इंच है। तो इस तरह से मैं ये जो लेफ़्ट ओवर पीसेस है कुर्ती बनाने में यूज़ कर रही हूँ। तो इन पट्टियों की जितनी भी चौड़ाई है मैं उसको एज इट इज़ ले रही हूँ। देखिए ये 15.5 इंच है। बट अब मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ। ये कन्नी की साइड से मेरे पास फैब्रिक है। अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है किनारी की साइड से इस तरह से। अब यहाँ से डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए इनकी जो लंबाई है वो 37 इंच के करीब है, 38 इंच। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे 4 फोल्ड करके। तो ये जो हमारा टॉप पार्ट है इसके डबल हमारा ये 4 फोल्ड करने के बाद आ गया है इस तरह से, जिसमें हम यहाँ नीचे रफल लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट में छोटी छोटी प्लेट्स डलेंगी। तो ये इस तरह से हमारी कमर के साइज़ के हिसाब से हो जाएगा। तो हमने इसको इतना डबल लिया है जितनी हमारी कमर है, कमर से डबल लिया है। अब इसी तरह से हम नीचे भी रफल लगाएंगे। तो देखिए इस जो तीसरी पट्टी है इसकी भी चौड़ाई इतनी है, 15.5 इंच। तो यहाँ पर ये मेरा दूसरा रफल होगा टॉप पार्ट के नीचे। अब मैं जो इसकी जो लंबाई है उसको भी डबल कर लूँगी। अब इसको मैंने कितना लिया वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो मेरा फर्स्ट रफल है टॉप पार्ट के नीचे वाला उसके डबल मैंने इसको ले लिया है। अब मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी, उसके बाद मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी सेम इसी तरह से जो मैंने फर्स्ट रफल इस तरह से किया था। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसको भी रख लिया है। अब ये भी हमारा इसके डबल है और जो इसकी चौड़ाई होगी वो दोनों की बराबर रहेगी, 15.5 इंच के करीब। और जो यहाँ से लेंथ होगी इन पट्टियों की किनारी के साइड से वो एक दूसरे से डबल होगी। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट के डबल फर्स्ट रफल ली है और फर्स्ट रफल के डबल हमने अपनी सेकंड रफल ली है और ये इस तरह से हमारा कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम देखिए जो हमारा फर्स्ट रफल है इसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और इस फैब्रिक को हम इतना कर लेंगे जितने हमारे टॉप पार्ट की कमर है इस तरह से। अब इसी तरह से हम जो हमारी सेकंड रफल होगी उसमें भी छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और जो हमारी फर्स्ट रफल का नीचे से घेरा होगा इसको हम उतनी प्लेट डालेंगे कि ये उसके बराबर हो जाए इस तरह से। इसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम नेक की विड्थ लेंगे जो है लगभग 2.25 इंच
और नेक डीप में लगभग 6.5 इंच लूँगी। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से विड्थ और लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद नीचे से भी 3.25 इंच लेकर एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम अपने नेक की शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप दूंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी और बिल्कुल इसी चौड़ाई के हिसाब से हम बैक नेक कट कर लेंगे। बस हमने इसकी डीपनेस को कम किया है। बैक नेक की डीपनेस मैंने 4 इंच ली है। अब हमने इनके नेक के ऊपर जो पाइपिंग लगानी है तो उसके लिए मैंने 82 स्ट्रैप ली है ब्लैक कलर की। 82 स्ट्रैप की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। अब इस पट्टी को हमने नेक के किनारे से रखना है, इस तरह से सिंगल करके हमने इस पट्टी को रखना है और पूरी गोलाई में लगा लेना है और फिर इसको हमने राइट साइड में टर्न कर देना है। पाइपिंग हमारी 1/2 इंच आगे की तरफ निकलेगी और इसी तरह से हमने बैक नेक तैयार कर लेना है। इसके बाद हमने अपनी सिंपल स्लीव कट कर ली है। इसकी लेंथ यहाँ पर 17.5 इंच है और इसकी जो आगे से मोरी है यहाँ पर मैंने 9 इंच ली है और जो हमारा आर्म होल है स्लीव का वो कुर्ती के अकॉर्डिंग है जितना हम नॉर्मली लेते हैं। अब यहाँ पर फैब्रिक कम होने की वजह से हमने जॉइंट डाल लिया है। तो गाइज़ इस तरह से हमने देखिए नेक पे पट्टी लगा ली है और इसी तरह से हमने बैक नेक पे भी पाइपिंग ये लगा ली है। दोनों नेक तैयार होने के बाद अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखना है और सेंटर से यहाँ हमने कट लगा देना है। तो यहाँ पर हम नेक बनाने के बाद कट लगा रहे हैं और बाद में रफ़ल इसको जॉइन करेंगे, जो इसकी रफ़ल होंगी। इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इसकी कंधी जॉइन करेंगे। तो इस तरह से राइट साइड को हम दोनों की एक दूसरे की तरफ रखेंगे। तो यहाँ से हम एक दूसरे को सेट कर लेंगे और जो इनकी राइट साइड होगी वो अंदर होगी, इस तरह से। अब हम यहाँ से इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो कंधी के लिए हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर दोनों कंधी ज्वाइन कर देंगे और साइड से दोनों साइड से फिटिंग भी लगा लेंगे। तो गाइज़ इस तरह से हमने देखिए कंधी लगा ली है और साइड से फिटिंग भी कर ली है। अब ये हमारा टॉप आगे की तरफ से ओपन है और बैक वाले जो हमारा टॉप पार्ट है वहाँ उसके सेंटर में हमने एक नॉच ऑलरेडी लगा रखा है। अब जो हमारी फर्स्ट रफ़ल है उसको हमने डबल फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर भी एक छोटा सा नॉच लगाना है। अब इन दोनों नॉच को आमने सामने रखेंगे, ये हमारे दोनों पार्ट के सेंटर हो जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर एक दूसरे के सामने रखकर पिन लगा देना है। अब रफ़ल का हमारा एक सिरा टॉप पार्ट के इस साइड से हम पिन लगा देंगे और इसी तरह से हम इस रफ़ल का दूसरा साइड का जो सिरा है उसको हम टॉप पार्ट के इस सिरे से पिन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है तो इससे हमारी जो प्लेट्स है वो बराबर आएंगी जो हमने पिन लगा ली हैं। अब स्टार्टिंग से हमने इसको 1 इंच के करीब बिल्कुल सीधा सिलना है और छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है उसके बाद, और इसी तरह से हमने इसको एंड कर देना है। और यहाँ से भी हमने जो हमारा दूसरा सिरा है हमने इसकी तरह से प्लेट डाल ली है, देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको इसी शेप में टॉप चाहिए तो आप बस इतना रहने दें और सामने से पट्टी लगा दें। अगर आपको कुर्ती शेप में, ड्रेस शेप में या जैकेट शेप में चाहिए तो आपको नीचे से सेकंड लेयर या और थर्ड लेयर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड लेयर भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ही फैब्रिक है, तो बस मैं सेकंड लेयर लगाऊंगी। और सेम इसी तरह से हम इसकी सेकंड लेयर भी लगा देंगे जैसे हमने फर्स्ट लेयर टॉप पार्ट से ज्वाइन की है। तो देखिए राइट साइड हमारी ऊपर है। अभी ये जो जॉर्जेट है इसकी इस वाले की कोई राइट साइड नहीं है तो इसको किसी तरफ से भी रखेंगे और यहाँ से 1 इंच सीधा सिलेंगे और उसके बाद छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे। तो गाइस इस तरह से हमारी ये दोनों रफ़ल लगकर तैयार हो गई हैं। इसके बाद हम इसके जो हमारा रफ़ल वाला जॉइंट वाला एरिया है वहाँ पर हमने लेस लगानी है। तो ये मेरे पास ब्लैक कलर की लेस है, मैं ये जॉइंट वाले एरिया में इस लेस को लगा दूँगी। तो इस तरह से ये मेरी कमर वाली साइड है रफ़ल की, तो यहाँ से इसको लगाना है और इसी तरह से हम अपनी सेकंड रफ़ल पर भी ये लेस लगा देंगे और नीचे बॉटम में भी ये लेस लगा देंगे। तो गाइज़ इतना हमारा कुर्ती का लुक तैयार हो चुका है। अब इसके सेंटर में हमने बटन टेक लगाने हैं, जिसे फैशन पट्टी भी आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 से 3 इंच हम ले लेंगे। तो मैंने 3 इंच ली है, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इसको एक सिरे से हम रख कर सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमने फैब्रिक के नीचे से रखना है पट्टी को और ऊपर से थोड़ा सा निकाल कर सिलना है और यहाँ से हमने 1 फुट के मार्जिन से इसको नीचे तक स्टिच कर देना है इस तरह से। इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे और जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला है इसको उतना फोल्ड करेंगे और इधर से भी हम 1/2 से 1 इंच फोल्ड करके पट्टी को राइट साइड में टर्न कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर भी लगा देंगे, पर उसको हम घटा कर लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमने पट्टी को बढ़ा कर लगाया है और ये अंदर पलट कर लगा लिया है। अब ये कुछ इस तरह से आ जाएगी और इसके ऊपर बटन आ जाएंगे।
तो गाइज़ ये ड्रेस हमारी इतनी तो तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे। तो देखिए स्लीव में हमने जो जॉइंट डाले थे वो स्लीव में जॉइंट लगा लिए हैं इस तरह से, और ये जॉइंट हमने दोनों स्लीव में लगा लिए हैं। इसके बाद जो स्लीव का आगे वाला हिस्सा है मोरी का, यहाँ पर हमने एक रफ स्टिच की है और कोई भी एक धागा खींचकर गैदरिंग डालेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव की मोरी में गैदरिंग डालनी है जितनी हमारी स्लीव की गोलाई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पट्टी ली है। मेरी स्लीव की आगे से मोरी रहेगी 8 इंच, पर मैंने इसको 10 इंच पे लिया है, यानी 2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो इसी पट्टी की जो चौड़ाई ली है हमने वो लगभग 2.5 इंच ली है। इसी पट्टी के बराबर हमने अपनी गैदरिंग को इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से देखिए ये 10 इंच के करीब हमने इसको गैदरिंग डाल ली है। इसके बाद पट्टी को रॉन्ग साइड में रखेंगे इस तरह से, और जो हमारी गैदरिंग वाली स्टिच होगी वहीं पर हमने इसको स्टिच कर देना है। इसके बाद राइट साइड में लाकर पट्टी को इस तरह से फिनिशिंग दे देनी है लास्ट स्टिच करके। और सेम इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है, तो इसको भी हम इसी तरह से फिनिश कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए हमने पट्टी लगा ली है। इसके बाद हमने इसमें फिटिंग भी कर ली है जितनी भी हमारी कुर्ती का आर्म होल है, और ये स्लीव हमने राइट साइड में टर्न कर ली है। इसके बाद हम इसको भी राइट साइड में टर्न करके अपनी कुर्ती से जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल हमने उतना ही लिया है जितना हमारा कुर्ती का आर्म होल है। इसके बाद हम इसको इससे अटैच कर लेंगे और फाइनल लुक दिखाएंगे।